हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीसिपेटरी बेल की, सेक्शन 482 BNSS। दो तीन बातें मोटी मोटी बता देता हूं, उससे आप समझ लोगे, पकड़ लोगे। पहली बात, ये बेल पुलिस ऑफिसर नहीं दे सकता। दूसरी बात, ये बेल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास भी नहीं दे सकता। ये बेल सिर्फ हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ही दे सकता है। दूसरी बात, जो अप्लाई करेगा उसको लग रहा है कि मैंने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और वो पहले से ही अपनी अरेस्ट को अवॉइड करने के लिए कोर्ट से एक तरह से एप्लीकेशन लगा के प्री अरेस्ट रिलीज ऑर्डर निकलवा लेगा, एक तरह से एंटीसिपेटरी बेल, ताकि कल को अगर अरेस्ट ऑर्डर आए भी तो उसको बेल मिल जाए। दैट इज बेसिकली एंटीसिपेटरी बेल। प्रैक्टिकली ये थोड़े बड़े बड़े लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग लेते हैं, नेता लोग लेते हैं, मतलब इनके खिलाफ ना कंप्लेंटबाजी होती ही रहती है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि हमें किसी को परेशान करने के लिए FIR लॉन्च की गई है, ज्यादा तथ्य है नहीं, लेकिन अब FIR लॉन्च की गई है तो की गई है, तो फिलहाल ऐसे बंदे को जबरदस्ती बंद करने से, माने तो वो कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसकी बिजनेस एक्टिविटीज या नेता है या कोई भी हो सकता है, तो उसकी वर्किंग में भी डिस्टरबेंस होगी, तो इसमें फिर सर्कमस्टांसेस पर एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। लेकिन ये कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है। यहां पर भी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा कि उसको एंटीसिपेटरी बेल देनी है या नहीं देनी है। ठीक है ना। चलो अब इसको एक एक करके ध्यान से सेक्शन को पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एंटीसिपेटरी बेल जो है ये एक तरह से प्री अरेस्ट लीगल प्रोटेक्शन है। क्या है ये? प्री अरेस्ट लीगल प्रोटेक्शन। कौन दे रहा है? हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि इवन इसमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी नहीं अवेलेबल। सो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, बट दे हैव रीजन टू बिलीव, बंदा जो अप्लाई कर रहा है, टू अ पर्सन हु हैज रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि अगर उसको लगता है कि मैं एक बेलेबल ऑफेंस में मेरे अगेंस्ट ऑर्डर आएगी, तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि फिर जब आएगी तब देख लेना भाई, बेलेबल है तो बेल तो मिल ही जाएगी। अभी से पहले से लेके रखने का कुछ फंडा नहीं है। कोर्ट्स को परेशान मत करो इस बात के लिए। सो इसमें यही है कि कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा कि बेल मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि उसको बोल देंगे कि भाई तेरे को तो कभी जेल डाल ही नहीं सकते, तू तो अब अजर अमर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि जेल नहीं होगी फिलहाल। नाउ हु कैन अप्लाई, ये मैंने आपको बता दिया। पावर ऑफ कोर्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया। वो उसको बोल देंगे कि भाई इसको छोड़ दो, और ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। एंटीसिपेटरी बेल कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है। कोर्ट में और मे नॉट प्रोवाइड। कंडीशंस भी लगा सकते हैं। कंडीशन जैसे भाई पुलिस इंटेरोगेशन के लिए आप अवेलेबल कर दोगे, विटनेस को बिल्कुल भी थ्रेटन नहीं करोगे, इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, इंडिया छोड़ के नहीं जाओगे, ही शैल नॉट लीव इंडिया, ये कंडीशन हो सकती है, या कोई और कंडीशन जो कि सेक्शन में लिखी हो, जो उनको ठीक लगे वो उसमें लगा सकते हैं। ऑर्डर का असर क्या होगा? ऑर्डर का असर ये होगा कि इफ ही इज रेडी टू फर्निश बेल, ठीक है ना, यानी कि श्योरिटी वो लाने के लिए तैयार है, देन ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल एज पर द कोर्ट्स डायरेक्शन। कोर्ट ने बोल ही दिया ना कि हाँ ठीक है, जब भी इसका कोई अरेस्ट वारंट निकलेगा तो उसको छोड़ दो। मैजिस्ट्रेट भी अगर इशू करेगा वारंट तो वो बेलेबल होगा। इट विल बी ए बेलेबल वारंट इन कन्फर्मिटी विद द एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर। माना आप हाई कोर्ट से बेल लेके आए हुए हो और दूसरे जज के पास ये मैटर आता है, तो वो अगर वो वारंट इशू करेगा भी तो वो बेलेबल वारंट होगा, यानी उसमें वो बेल भरने के बाद एक तरह से रिलीज्ड रहेगा। बट दो केसेस ऐसे हैं जो कि सेक्शन 482 जिस पर अप्लाई नहीं होता, और वो है अगर किसी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ हो, रेप हुआ हो, छोटी बच्ची के साथ, 16 साल से छोटी, 12 साल से छोटी, या गैंग रेप हुआ हो छोटी बच्ची के साथ। ऐसी सिचुएशन में जो है सेक्शन 482 की ये जो हम पढ़ रहे हैं एंटीसिपेटरी बेल, वो मिल ही नहीं सकती। तो इसका मतलब अगर बड़ी बच्ची के साथ रेप किया हो तो मिल सकती है, नहीं ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट उसमें वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर पाएगा। मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो फिर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे जज साहब डिसाइड करेंगे। बट यहां पर ये अगर गैंग रेप का मामला है बच्चों के साथ, या 16-12 साल से छोटी बच्ची के साथ रेप का मामला है, तो इस मामले में वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई ही नहीं कर पाएगा। यहां तो बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया। बाकी और अदर मैटर्स में इवन देखा जाए तो आप मेरे से पूछ सकते हो सर मर्डर में इसका मतलब एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर लेगा? बार बार एक ही क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो उसका आंसर मैं दे चुका हूं, दोबारा दे देता हूं।
मैंने ये कहा कि सेक्शन ये बोलता है एंटिसिपेटरी बेल का कि इन 2 सिचुएशन में आप बेल अप्लाई ही नहीं कर सकते, बाकियों में आपको बेल मिल जाएगी ये नहीं लिखा, बाकियों में हाँ आप बेल अप्लाई कर सकते हो, वो रिजेक्ट हो जाएगी। और तो क्या होगा, अगर माना नहीं लग रहा कोर्ट को सही तो आपको नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली बेल देते वक्त कोर्ट देखेगा ना नेचर एंड ग्रेविटी, क्या आपने किया है, अपराध भी तो फिर कितने कितने अपराध होते हैं, फिर आपका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, और इस बात की कितनी पॉसिबिलिटी कि आप टिके रहोगे या भाग जाओगे। और अगर ऐसा तो नहीं है कि जो अपराध जो कंप्लेंट आपकी की जा रही है वो जस्ट टू आपको इंजर या ह्यूमिलेट करने के लिए की जा रही है। कुछ कई बार ऐसा होता है बड़े लोगों को फंसाने के लिए भी एफआईआर्स वगैरह लॉन्च करते हैं लोग। तो ये सब फैक्टर्स को जो है कंसीडर जो है वो किया जाएगा जज बेल देने से पहले। और कस्टोडियल इंटेरोगेशन इसकी जरूरत भी है। माना किसी बंदे से क्वेश्चनिंग करनी है तो क्या जरूरी है उसको कस्टडी में रखा जाए, बुला के भी तो पूछ सकते हैं। तो जरूरी है तो हाँ रखेंगे पकड़ के, नहीं जरूरी है तो छोड़ देंगे। दैट इज व्हाट द बेल इज। छोड़ देंगे का मतलब ये नहीं कि वो आजाद हो गया, छोड़ देंगे का मतलब फिलहाल कस्टडी से रिलीज हो जाएगा और फिर केस में तो उसको आना ही पड़ेगा। फिर जब फाइनल डिसीजन होगा तब होगा, लास्ट में उसको सरेंडर करना पड़ सकता है। अब यहां पे जैसे एक एग्जांपल है, राज रिसीव्स इंफॉर्मेशन कि एक एफआईआर फॉर चीटिंग उसके अगेंस्ट फाइल हो गई। चलो अब उसको लग रहा है मैं अरेस्ट होऊंगा, तो उसने 482 में अप्लाई कर दिया। अगर सब कुछ ठीक है तो उसको बेल मिल सकती है। ऐसे ही लिखा है कि प्रिया उसको लगा कि मेरे को अरेस्ट हो सकती है एक प्रॉपर्टी फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में, तो हाईकोर्ट ने उसको एंटिसिपेटरी बेल दे दी, तो वो बॉन्ड भर के फ्री रह सकती है फिलहाल। एक बिजनेसमैन को किसी कमर्शियल डिस्प्यूट में लग रहा था कि हाँ वो अरेस्ट हो सकता है, तो उसने सेशन कोर्ट को अप्लाई किया और एंटिसिपेटरी बेल ले ली। अब एक डिसीजन है गुरबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें इन्होंने कहा, ये लीडिंग जजमेंट है एंटिसिपेटरी बेल की। इन्होंने कहा कि एंटिसिपेटरी बेल जो है ये प्रोटेक्ट करती है पर्सनल लिबर्टी एंड इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय रिजिड और इनफ्लेक्सिबल रूल्स। जहां तक हो सके मतलब दे दो, अगर कि बहुत ही टिपिकल सिचुएशन है तो मत दो, अदरवाइज ये यही चाहते हैं कि जहां तक हो सके उसको बेल दे दो, यही चाहते हैं। फिर सिद्धराम सतलिंगप्पा वर्सेस मेहत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें भी इन्होंने कहा कि एंटिसिपेटरी बेल आर्टिकल 21 इसका एक इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी। तो ये उस हिसाब से जहां तक हो सके इसको दे ही देना चाहिए। ऑर्डरली बी ग्रांटेड वेयर अरेस्ट इज अननेसेसरी एंड एप्लीकेंट लगता है कि कोऑपरेट करेगा, भागेगा नहीं इधर उधर। सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, इसके अंदर भी क्या था कि एंटिसिपेटरी बेल शुड नॉट बी लिमिटेड टू अ फिक्स पीरियड। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई टेम्परेरी इंटरिम बेल नहीं है, ये एक एंटिसिपेटरी बेल है। तो इसको जरूर नहीं कि बहुत थोड़े से पीरियड के लिए दिया जाए। इट कैन कंटिन्यू टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, जब तक है, मतलब एक बार बेल मिल गई तो फिर वो ट्रायल चले। ट्रायल मतलब हो सकता है कि महीनों सालों भी चल जाए, तो तब तक वो बेल रेलेवेंट रहेगी, तो इंपॉर्टेंट है। और अरनेश कुमार स्टेट ऑफ बिहार, ये तो आपको पता ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें तो ये इन्होंने बोला ही था कि अरेस्ट शुड नॉट बी मेड रूटीनली, कोई लॉजिक होना चाहिए अरेस्ट का, उसका रीजन लिखो, बहुत ही जरूरी है तो ही करो, नहीं तो बेल शुड बी द वे, बेल शुड बी द वे, ठीक है ना। सो आई होप इट इज क्लियर। एंटिसिपेटरी बेल एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से पढ़िए। फिर भी कोई डाउट महसूस करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन नंबरों पे व्हाट्सएप कीजिए, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।